नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो देखिए आज और मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताने वाला था कि अब जो करंट अफेयर्स होंगे, वैसे ये वीडियो मैं दोनों चैनल्स पे डाल रहा हूँ। ठीक है, ये दो चैनल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा हुआ है। देखिए एक चैनल क्या है, आपको शिक्षा सिटी है, ठीक है, और एक चैनल मेरे नाम से विमलेश यादव। ठीक है, तो विमलेश यादव वाले नाम पे मैं आपको अब करंट अफेयर प्रेजेंट करूंगा, रेगुलर करंट अफेयर्स प्रेजेंट होगा। ये वीडियो आपको दोनों पे दिख रही है, बाकी वो वीडियो जो होगी वो आपको रेगुलर विमलेश यादव पे यानी अब के बाद से मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों चैनल के लिंक दिए हैं, उस पर मैं स्ट्रैटेजी के प्रेजेंट करूंगा शिक्षा सिटी पे, स्ट्रैटेजी के से संबंधित सारे पोर्शन, तो एक तरीके से एमटीएस कह सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में और विमलेश यादव पे सारे रेलवेज मिल जाएंगे, जो आप सीएचएसएल रेलवे बाकी अदर एग्जामिनेशन के लिए जहां जहां करंट अफेयर्स मिलते हैं। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। की फैक्ट्स देखिए करंट अफेयर के क्या रहेंगे कि दिन भर के टॉप 10 प्रश्न रहेंगे और इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे जो एग्जाम्स के अनुकूल, परीक्षा के अनुकूल आपके बनाए जाएंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अनुकूल बनाए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहां से बनेगा। सबसे पहले तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तराखंड। ये क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तराखंड। अब देखिए सबसे पहले दूसरी चीज यहां पे क्या पूछी जाएगी कि हमारे जो है इस बार के गेस्ट कौन थे। इस बार का अगर हमारा पूछा जाएगा गेस्ट कौन था, तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्र के राष्ट्रपति थे। कहां के, तो इजिप्ट के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। क्या नाम हो जाएगा उनका, तो उनका नाम हो जाएगा आपका अब्दुल फतेह अल सीसी। नोट डाउन कर लीजिएगा, 100% आपको ये पूछे जाएंगे। अब्दुल फतेह अल सीसी कौन हो जाएंगे, इस बार के हमारे गेस्ट हो जाएंगे, इस बार के हमारे मेहमान हो जाएंगे। कब के, 74वें गणतंत्र परेड दिवस के। और इस बार ध्यान रखिएगा किसको बेस्ट टबलेट्स बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया, तो उत्तराखंड के इस झांकी को, जो कि यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। साथ ही साथ देखिए उत्तराखंड से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए 2000 में स्टैब्लिश हुआ, सबको पता है। ठीक है, पहले उत्तरांचल हुआ करता था, फिर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हुआ, दो राज्य हुए। प्लस उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि करंट में वहां के सीएम साहब कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके पुष्कर धामी। ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगे, पुष्कर धामी कौन हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे। गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे लेफ्टिनेंट गुरप्रीत जी। ध्यान रखिएगा गुरप्रीत सिंह हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, वहां के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा भेदिया टनकालीन हो गया, इपन रंगोली हो गया, रिंगल क्राफ्ट हो गया, इनको जीआई टैग दिया गया है। कहां का जीआई टैग दिया गया है, तो उत्तराखंड का दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। अगर पूछा जाएगा आपको कि भेदिया टनकालीन को, या फिर आपका अगर पूछा जाएगा कि इपन रंगोली को, या पूछा जाएगा रिंगल क्राफ्ट को कहां का जीआई टैग दिया गया है, तो वो दिया गया उत्तराखंड का। हिम प्रहरी योजना हो गया, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना हो गया, वात्सल्य स्कीम हो गया, ये सब कहां पे चलाया गया है, तो ये सब उत्तराखंड में। उसके अलावा फूलदेही महोत्सव हो गया। अंतरराष्ट्रीय सेब फेस्टिवल, ध्यान रखिएगा आपको एप्पल फेस्टिवल से पूछा जाएगा तो वो जम्मू एंड कश्मीर। इंटरनेशनल सेब फेस्टिवल पूछा जाएगा तो वो आपका यूके में। उसके अलावा रहेला हो गया फेस्टिवल, आपको पूछा जाता है। रहेला हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, रहेली पूछा जाएगा तो वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल, 1064 भ्रष्टाचार विरोधी आरोप एप्लीकेशन, ये सारी चीजें लॉन्च करी गई है कहां पे, उत्तराखंड में। देखिए यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको जो है कि लाइकेन पार्क पूछा जाता है, पहला लाइकेन पार्क कहां बनाया गया, तो वो आपका कहां बनाया गया, उत्तराखंड में बनाया गया। पूछा जा सकता है आपको ग्रास कंजर्वेटरी कहां बनाएगी, तो वो भी कहां पे बनाएगी, वो भी आपको उत्तराखंड में बनाएगी। ठीक है, ग्रास कंजर्वेटरी पूछा जाएगा। उसके अलावा इको ब्रिज पूछा जाएगा आपको, पहला कहां बनाया गया, वो भी आपका उत्तराखंड में ही बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सेन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साथ ही साथ मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स में आईसीसी अवार्ड्स बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि सेनवान मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता किसने, तो वो जीता है उस्मान ख्वाजा ने। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा जीता गया, तो उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है उसके ये बैट्समैन है जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा देखिए मैंने कहा कि आईसीसी अवार्ड्स की बात करूं तो देखिए आईसीसी अवार्ड 2022 अनाउंस कर दिए गए। प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया किसको, बाबर आजम को। और इनको क्या दिया जाएगा, तो गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। क्या दिया जाएगा, गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, बेन स्टोक्स को। कहां से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से। ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो बाबर आजम को अगेन। ठीक है, कहां से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से। T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अगर पूछा जाएगा तो सूर्य कुमार यादव को। कहां से बिलोंग करते हैं, इंडिया से। आई थिंक सारे ही जानते होंगे, पूरी दुनिया इनकी फैन है। उभरता प्लेयर ऑफ द ईयर अगर नहीं पूछा जाएगा आपको, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन,
चुना गया है इस बार। तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो चुने गए हैं वो मार्को जॉनसन हो जाएंगे, जो कि कहां से हो जाएंगे, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड एलिंगवर्थ को चुना गया और इनको डेविड सेफर ट्रॉफी दी जाएगी। क्या दी जाएगी, तो डेविड सेफर ट्रॉफी दी जाएगी। और स्पिरिट ऑफ द ईयर पूछा जाएगा आसिफ से, और ये नेपाल के प्लेयर हैं। कहां के प्लेयर हैं, नेपाल के प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा। एक नाम इसमें मिसिंग है, देखिए एक नाम आपको मैं हाँ एक नाम आपको इसमें ऐड नहीं है, वो हो जाएगा एसोसिएट ऑफ द प्लेयर। ठीक है, एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर पूछा जाएगा तो ये गिराड करके हैं, गिराड मरासमस करके हैं, और वो जो हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, वो नामीबिया के प्लेयर, और वो वो क्या हो जाएंगे, एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उस्मान ख्वाजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के हर गांव में हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। Recently, हरियाली पहल has set a record of planting 90 लाख sapling in every village of which state? हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए ऐसा कारनामा किसने किया, तो वो जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। अब देखिए जम्मू कश्मीर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। सबसे पहले तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे मनोज सिन्हा जी। कौन हो जाएंगे, मनोज सिन्हा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, हिरात फेस्टिवल हो गया, लेवेंडर फेस्टिवल हो गया, कंचोत फेस्टिवल हो गया, उसके अलावा जो है आपका अहरबल फेस्टिवल हो गया। उसके अलावा विलो क्रिकेट बैट को जो है कि जीआई टैग दिया गया है, भौगोलिक संकेत दिया गया। गुची मशरूम को भौगोलिक संकेत दिया गया। केसर को जीआई टैग दिया गया, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। इरादा हो गया, परवाज योजना हो गई, शिखर और शिकारा योजना हो गई, ये सब स्कीम्स कहाँ चलाई गई हैं, तो ये सब चलाई गई हैं आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे ऐड किए हैं, और ये सारे ही पूछे जाने के आपके चांसेस हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत करी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज, बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप रेगुलर ये सेशंस देखते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट देंगे आप अगर रेगुलर, तो ये सेशंस आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द विजन फॉर स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, असम, गोवा, हरियाणा या तेलंगाना। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा के अगर सीएम साहब पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे प्रमोद सावंत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रमोद सावंत। गवर्नर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे, पीएस श्रीधरन पिल्लई। इनकी मैंने किताबें आपको बताई थी, पीएस श्रीधरन पिल्लई साहब की ओ मिजोरम लिख लीजिएगा, और कोरोना कविता काल। और ध्यान रखिएगा जो है कि कोरोना का आयुर्वेदिक इलाज करने वाला पहला राज्य भी गोवा ही था। ठीक है, उसके अलावा बीच विजिल एप्लीकेशन चलाया गया, कहाँ पे, गोवा पे। ठीक है, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य हो गया। हर घर जल प्रमाणित, ध्यान रखिएगा, वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, हर घर जल प्रमाणित राज्य है। भारत का पहला अल्कोहल संग्रहालय भी क्या हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा गोवा में ही हो जाएगा। खाजा हो गया, हरमल खोला मिर्च हो गया, मिंदोली बनाना हो गया, उसके अलावा फेनी अल्कोहल हो गया। इनको कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, तो गोवा को। गोवा को राज्य का दर्जा 30 में 1987 को मिला था, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 56 में अगर संविधान संशोधन में इनको 40 सीट्स दी गई थी, ध्यान रखिएगा, विधानसभा सीट 40 है। 19 दिसंबर 1961 में जो है कि गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। ध्यान रखिएगा, गोवा पे किस पुर्तगाली का कब्जा था, तो वो था अल्बुकर्क का। किसका था, अल्बुकर्क का ही कब्जा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिक जीके के भी ध्यान से, और ऐसे भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये जो मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो देखिए हमारा अगर पूछा जाएगा G20 शेरपा कौन है, तो वो जाएंगे अमिताभ कांत जी। पहले ये नीति कमीशन के सीईओ हुआ करते थे, अभी नीति कमीशन का सीईओ कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे परमेश्वरन अय्यर। ध्यान रखिएगा, परमेश्वरन अय्यर कौन हो जाएंगे, वो नीति कमीशन के सीईओ हो जाएंगे। जबकि चेयरमैन पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे सुमन के बेरी। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों को तैयार करने के लिए दो जो सबसे बढ़िया जो इसमें जो प्रेजेंटर होंगे उनको 15,000 और 10,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अमिताभ कांत जी जो है पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया उन्होंने, और ये हमारे G20 के शिखर जो है कि शेरपा भी हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना की घोषणा करी, तो देखिए लाडली स्कीम जितनी भी वो सारी कहां से चलाई जाती है, मध्य प्रदेश से चलाई जाती है। 1956 में स्टैब्लिश हुआ। करंट में पूछा जाएगा तो शिवराज सिंह चौहान जी, ध्यान रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान जी क्या हो जाएंगे, तो वो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान जी कौन हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे। और गोविंदा कौन हो जाएंगे, तो इस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है आपको। हाल ही में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहां पे हो रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साउथ अफ्रीका में हो रहा था, और ये फर्स्ट एडिशन था। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एडिशन था ये,
ठीक है, फर्स्ट एडिशन था किसका, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का, और इसको जीता है हमारे प्यारे देश भारत ने। किसको हराया भारत ने, तो भारत ने हराया है इंग्लैंड को, ध्यान रखिएगा। और कैप्टन हमारी कौन थी, तो वो थी शेफाली वर्मा। कौन कैप्टन थी, शेफाली वर्मा। और इन्होंने ही जो मतलब हमारी इंडियन टीम ने इंग्लैंड को हरा करके साउथ अफ्रीका में ये T20 वर्ल्ड कप जीता अंडर 19। हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया, देखिए व्हेन इज वर्ल्ड लेप्रोस्पी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। देखिए आप हर बार देखेंगे कि कुष्ठ दिवस जो है कभी पिछली बार 30 जनवरी को था, इस बार मैं आपको बता दूं 29 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये लास्ट संडे क्या होता है, लास्ट संडे ऑफ द जनवरी, जब भी जनवरी रहेगा, ठीक है, तो जनवरी के लास्ट संडे को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, जनवरी के लास्ट संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार 29 तारीख को पड़ी थी, आई होप सबको पता होगा। भारत का पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस हेल्ड, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता या फिर बेंगलुरु। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। पहला स्टैक डेवलपर अगर हमारा पूछा जाएगा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो वो न्यू दिल्ली में किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यू दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और यहाँ के जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इनकी किताब वो हो जाएगी स्वराज, इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम क्या हो जाएगा, स्वराज हो जाएगा। जबकि गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे विनय कुमार सक्सेना, ध्यान रखिएगा, विनय कुमार सक्सेना कौन हो जाएंगे, दिल्ली के गवर्नर हो जाएंगे। Who was recently honored with the FIH इंटरनेशनल अवार्ड, ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी अवार्ड से 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो दोस्तों किया गया वीके पांडेन। वीके पांडेन बेसिकली जो उड़ीसा सरकार है नवीन पटनायक जी के कौन है, तो नवीन पटनायक जी की ये हो जाएंगे आपके सेक्रेटरी, ध्यान रखिएगा। और इनको ये वेल डिजर्व है, इनको इससे पहले भी मिल चुका है ये अवार्ड। इस बार ध्यान रखिएगा वर्ल्ड कप कहां हुआ, तो इस बार हॉकी वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था, हमारे इंडिया में। जीता किसने, तो जर्मनी ने जीता, ध्यान रखिएगा किसने जीता, जर्मनी ने जीता। और FIH जो अवार्ड दिया गया है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी अवार्ड जो दिया गया है, वो वीके पांडेयन जी को दिया गया है। और बहुत सारे एक्टर्स ने, एक्टर्स लाइक कमल हासन ने भी कहा कि ये वेल डिजर्व्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस बार हॉकी वर्ल्ड कप कहां हुआ, 15वां, इंडिया भुवनेश्वर में, और जीता किसने, जर्मनी ने, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही एनर्जाइज रही यार, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट इस महीने से शुरू करने वाला हूं दोनों चैनल्स पे। शिक्षा सिटी पे भी ये आपको मिलेगा, प्लस आपको विमलेश यादव करंट अफेयर्स, ठीक है, विमलेश यादव करंट अफेयर्स पे आपको सिर्फ करंट अफेयर्स मिलेगा, करंट अफेयर शॉर्ट्स, करंट अफेयर टॉपिक। आज पहला मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ, करंट अफेयर शॉर्ट्स मिलेगा, करंट अफेयर के टॉपिक मिलेंगे, करंट अफेयर मंथली, करंट अफेयर ईयरली, सब कुछ मैं करंट अफेयर उस पर प्रेजेंट करूंगा। बाकी शिक्षा सिटी पे स्टैटिक जीके प्रेजेंट करूंगा। तो आप ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों के लिंक दे दूंगा, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप के भी लिंक दे दूंगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं हम आपको कल अगले आपके करंट अफेयर के सेशन में। कल से करंट अफेयर आपको सुबह मिलेगी, ठीक है, आज मुझे थोड़ा टाइम लग गया, तो कल से आपको सुबह मिलेगी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और लाइक भी करेगा। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।